एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आरंभी सौंदर्य से बात करती है। उसको बोलती है कि जो बुराई होती है वो हवा के गुब्बारे की तरह होती है, एक ना एक दिन वो ज़मीन पर आकर जरूर गिरती है। सौंदर्य बोलती होती है, हाँ दीदी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इधर आरंभी बोलती है, जब बुराई की अति हो जाती है ना, इसका मतलब ये समझ लो कि उसका जो अंत है वो भी पास में ही है, जल्दी ही उसका अंत हो जाएगा। सौंदर्य बोल रही होती है, दीदी अब मैं बाकी कमरों की सफाई कर देती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम मन्नत को धैर्य के साथ देखते हैं। मन्नत धैर्य को बोलती है कि आपने ये क्या किया, आपने दुआ का इस्तेमाल क्यों किया, दुआ को ये सब कुछ करने के लिए क्यों बोला। मन्नत बोलती है, जब ऐश्वर्या राय सिंह के कमरे में दुआ और बंटी इन दोनों ने ही जाकर कैमरा लगाया था, तभी मैंने बोला था कि इन सब चीज़ों में बच्चों को मत घसीटो। लेकिन फिर भी आपने फिर से दुआ का इस्तेमाल किया, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। और वैसे आपको पता है कि आपकी माँ क्या बोल रही है? आपकी माँ बोल रही है कि मैं दुआ का इस्तेमाल कर रही हूँ विक्रांत के करीब रहने के लिए। तेरी बोलता है कि आप मेरी माँ की बातों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रही हैं मन्नत जी? आपको पता है ना, पूरी की पूरी दुनिया खुदगर्ज है। दुनिया अपने लालच के लिए अपने बच्चों से ये सब कुछ करवाती है, लेकिन मन्नत जी मैं लालची नहीं हूँ। मैंने अपनी दुआ से ये सब कुछ इसलिए नहीं करवाया है, ये ड्रामा मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं करवाया। मन्नत बोलती है, लेकिन आप दुआ से ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश करवाने के लिए हमें यहाँ पर रुकना ज़रूरी है, दुआ का नहीं। मन्नत बोलती है, मैं दुआ को यहाँ से दूर भेजना चाहती हूँ। धैर्य बोलता है कि अपने से दूर। मन्नत बोलती है, हाँ मैं मुझसे दुआ को दूर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रोनी पापा और नीतू माँ के साथ रहे, ताकि वो सेफ रहे। दुआ उनके साथ रहेगी, उसी में दुआ की भलाई है। धैर्य बोलता है कि नहीं मन्नत जी आप गलत बोल रही हैं। दुआ हमारी बेटी है, वो हमारे साथ रहेगी, उसी में उसकी भलाई है, बाकी किसी में नहीं। दुआ की भलाई सिर्फ हमारे साथ रहने में है। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि ऐश्वर्या राय सिंह उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास नहीं पहुंच पाएगी, तो ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं। माना जी, दुआ मेरी बेटी है, उसको प्रोटेक्ट करना, अपने परिवार को बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं मरते दम तक हम मेरी जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। मन्नत बोलती है, हमारी जिम्मेदारी है। मन्नत बोलती है, अगर दुआ की तरफ कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो उसकी ढाल बनकर मैं उसके सामने खड़ी रहूँगी। दुआ मेरी बेटी है, उसकी ज़िंदगी के लिए जो भी फ़ैसला लेना होगा मैं लूँगी, और बंटी के लिए भी मैं ही फ़ैसले लूँगी। मैं दुआ को ऐश्वर्या राय सिंह से हो सके उतना दूर रखना चाहती हूँ। मैं विक्रांत से बात करूँगी, दुआ को उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हम कुछ और सोच लेंगे, और रही बात यहाँ रहने की, तो उसके लिए हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। मन्नत अपसेट होकर वहाँ से जा रही होती है, तभी यहाँ पर यूवी आ जाता है। वो मन्नत को आवाज़ लगा रहा होता है। यूवी दौड़कर मन्नत के पास आता है, उसको गले लगा लेता है। वो बोलता है कि आंटी प्लीज़ आप यहीं पर रुक जाओ ना, कहीं मत जाओ। मन्नत बोलती है कि यूवी क्या हो गया बेटा? यूवी बोलता है, आंटी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपने मुझसे बोला था ना आप बड़ी को बताओगे, मैंने दुआ को फ्रीजर में लॉक नहीं किया था। आप चले जाओगे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप चले जाओगे ना तो फिर बड़ी मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, हो सकता है वो मुझे जेल भी भेज दे। प्लीज़ आप मत जाओ। अगर आप चले गए और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे हर्ट किया, तो यूँ भी बहुत अपसेट सा होता है। मैंने तो उसको गले लगा लेती है, उसको बोलती है कि आपको कोई भी हर्ट नहीं करेगा। यूँ भी रो रहा होता है, मैंने तो उसको शांत करवाती है। आगे हम विक्रांत को, याशिका को, मल्लिका को, विशाखा को और ऐश्वर्या को देखते हैं। ये सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ पर वो केटर्स के बनाए हुए खाने को चेक कर रहे होते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि याशिका डार्लिंग, तुमने लास्ट मिनट पर जो केटर्स को सेलेक्ट किया है ना, सच में ये बहुत अच्छे हैं। देखो कितना अच्छा खाना बनाया है। मेरी तरफ से तो केटर्स की सारी डिशेज़ के लिए उनको 10 आउट ऑफ 10 है। मला बोलती है कि हाँ खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हम केटर को देखते हैं, वो आ जाता है और वो सबको डेजर्ट परोसता है। सब लोग खाना चख रहे होते हैं। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि मैं यूवी की हेल्प ज़रूर करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं विक्रांत को ये बोलूँगी कि दुआ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इधर हम विशाखा को देखते हैं, वो जैसे ही डेजर्ट खाती है तो उसको खांसी आने लग जाती है। सब लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। सब बोलते हैं कि क्या हो गया आपको? विक्रांत विशाखा के पास आता है, वो बोलता है माँ आप ठीक हो ना? इधर हम देखते हैं विशाखा की हालत ख़राब होती है। तभी यहाँ पर धैर्य पहुँच जाता है, वो बोलता है कि माँ आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना? धैर्य बोलता है कि इनको क्या हो गया है। मलिका बताती है, जैसे ही इन्होंने डेजर्ट खाया ना, तब से इनकी यह हालत हो गई है। धैर्य बोलता है कि डेजर्ट में अखरोट था क्या? मला डेजर्ट को टेस्ट करती है और बताती है कि हाँ इसके अंदर अखरोट है। धैर्य बताता है कि माँ को अखरोट से एलर्जी है। धैर्य दीपक को बोलता है कि तुम जल्दी से मेडिसिन लेकर आओ। इधर विशाखा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। मन्नत भी ये सब देखकर काफ़ी परेशान सी हो जाती है। धैर्य को मेडिसिन मिल जाती है, वो विशाखा को इंजेक्शन लगा देता है। विशाखा की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। इधर विक्रांत बोलता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि इनको अखरोट से एलर्जी है। धैर्य बोलता है, कुछ साल पहले इनकी हिफाजत करना मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है।
मन्नत भी परेशान सी होती है। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, विक्रांत से दुआ के बारे में बात करूँ या नहीं करूँ। इधर हम विक्रांत को देखते हैं जिसको कैटर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि कैटर की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो जान ले किसी को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। विक्रांत याशिका को बोलता है कि मुझे ये कैटर्स नहीं चाहिए। याशिका बोलती है विक्रांत छोटी सी गलती की वजह से तुम इनको ऐसे कैसे निकाल सकते हो। विक्रांत बोलता है छोटी सी गलती, तुमने देखा नहीं क्या माँ की हालत कैसे हो गई थी। ये तो धैर्य टाइम पर पहुँच गया, वरना पता नहीं माँ को क्या हो जाता। याशिका बोलती है विक्रांत मुझे पता है तुम आंटी की तबीयत की वजह से परेशान हो। विक्रांत बोलता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मुझे ये कैटर्स नहीं चाहिए। धैर्य और मन्नत वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या बोलती है कि मिस्टर विक्रांत ऐसे हम कैटर को कैंसिल कर देंगे तो फिर शादी कैसे होगी। विक्रांत बोलता है कि शादी नहीं होगी, शादी को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे जल्दबाजी में शादी नहीं हो सकती। याशिका बोलती है विक्रांत तुम क्या बोल रहे हो। विक्रांत बोलता है कि हम हर चीज़ को तरीके से डिसाइड करेंगे वरना शादी नहीं होगी। इधर हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। धैर्य मन्नत को बोल रहा होता है कि मन्नत जी मुझे पता है तो आपकी बेटी है और वो सिर्फ आपकी ही बेटी है। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आपका रिएक्शन ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। देखिए मैं ये सब कुछ ऐश्वर्या राय सिंह का सच सबके सामने लाने के लिए कर रहा हूँ और मैं दुआ को ऐश्वर्या से प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ। मैंने दुआ को इस प्लान का ना हिस्सा बनाया है और ना ही कभी बनाऊंगा। दुआ सिर्फ हमारी यहाँ रुकने के लिए मदद कर रही थी और कुछ भी नहीं। मन्नत धैर्य को बोलती है कि डेजर्ट में अखरोट आपने मिलाया था। धैर्य बताता है कि हाँ मैंने ही मिलाया था क्योंकि मुझे अच्छे से पता था माँ को अखरोट से एलर्जी है। मन्नत बोलती है आप अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई जानलेवा चीज़ नहीं थी और वैसे भी माँ को सिर्फ खांसी सी होती है, ये ऐसे दिखने में इतना ज़्यादा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी माँ ने बाकी सब लोगों को जितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है ना उसके सामने ये तकलीफ़ तो बिल्कुल छोटी सी है। अब आप देखिएगा जो कुछ हुआ है ना ये प्लान सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। मन्नत बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक जा सकते हैं। धैर्य बोलता है कि मैं जाने को तो किसी भी हद तक जा सकता हूँ और श्रुति आंटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और उनको मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा। मैं ऐश्वर्या राय सिंह का मर्डर नहीं करूँगा लेकिन अपने तरीके से सब कुछ करूँगा, उनको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। धैर्य बोलता है मन्नत जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अब दुआ से रिलेटेड कुछ भी होगा ना मैं आपसे आकर बात करूँगा, आपसे पूछ लूँगा। मन्नत बोलती है आई एम सॉरी। मन्नत कान पकड़कर धैर्य से सॉरी बोलती है। वो उठक बैठक कर रही होती है। धैर्य बोलता है कि ऐसा मत करो, देखो मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था, मैं आपसे बात करने वाला था बट मुझे पता था कि आप नहीं मानने वाले। देखिए आप दुआ की माँ है और पहला हक दुआ पर सिर्फ आपका है, आगे से कुछ भी होगा ना तो मैं आपसे पूछ कर करूँगा। मैंने तो धैर्य दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धैर्य बोलता है मुझे बस अब इस चीज़ का इंतज़ार है कि ये लोग आपके पास आएंगे, आपके सामने बोलेंगे कि मन्नत जी प्लीज़ आप मान जाइए ना, केटरिंग आप ही संभालिए क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारी शादी कैंसिल हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो मैं बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाऊँगा। मन्नत बोलती है आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा। धैर्य बोलता है कि 100% ऐसा ही कुछ होगा। धैर्य बोलता है आप बस देखते जाओ, जल्दी ही हमारा प्लान है ना वो वर्क करेगा। इधर हम याशिका को देखते हैं। वो विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत तुम ऐसे कैसे शादी को कैंसिल कर सकते हो। विक्रांत बोलता है कि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। याशिका बोलती है कि ऑप्शन है विक्रांत और वो है मन्नत। सब जैसे ही मन्नत का नाम सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विक्रांत याशिका को देख रहा होता है। याशिका बोलती है कि मन्नत से बात मैं करूँगी। विक्रांत बोलता है नहीं। विक्रांत बोलता है पहले मैंने ही उसको सब कुछ ना करने के लिए बोला था और वैसे भी मैं उससे एक फेवर मांग चुका हूँ कि दुआ को कंपटीशन में आने दो, अब बाकी फेवर मैं उससे नहीं मांग सकता। विक्रांत बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। याशिका बोलती है कि ठीक है मैं मन्नत से बात करती हूँ। इसके बाद याशिका बोल रही होती है कि आरजू जी प्लीज़ आप मन्नत के लिए हाँ बोल दीजिए। आरजू जी आपने देखा ना कैसी सिचुएशन बन गई है, मन्नत आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। याशिका ऐश्वर्या की तरफ इशारे कर रही होती है। ऐश्वर्या हाँ बोल देती है। याशिका बोलती है ठीक है मन्नत से बात मैं करके आती हूँ। इधर हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। इन लोगों के पास याशिका पहुँच जाती है। धैर्य बोलता है क्या हुआ, सब ठीक है ना। याशिका बोलती है सब ठीक है, मुझे बस मन्नत से बात करनी है। धैर्य बोलता है बोलो। याशिका बोल रही होती है मन्नत मुझे पता है विक्रांत ने तुम्हें बोला था कि तुम अब ये काम नहीं करोगी, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। प्लीज़ मन्नत मेरे और विक्रांत की शादी की केटरिंग का काम तुम संभाल लो। तुम्हें पता है यहाँ पर कैसी सिचुएशन बन गई है, प्लीज़ मन्नत तुम मेरी बात मान लो। याशिका बोलती है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, प्लीज़ तुम हाँ बोल दो। मन्नत बोलती है ठीक है। इधर मन्नत और धैर्य बहुत खुश हो जाते हैं। धैर्य बोलता है कि अब आपको बस डॉक्टर आरंभी से मिलना है। याशिका सबके पास आ जाती है, बताती है कि एक गुड न्यूज़ है, मन्नत ने हाँ बोल दी है हमारी हेल्प करने के लिए। आरजू जी भी मान गई हैं, अब प्लीज़ विक्रांत तुम भी हाँ बोल दो। विक्रांत बोल देता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्रांत बोलता है वैसे भी आरजू जी दुआ इस कंपटीशन का हिस्सा है तो मन्नत यहीं पर रहने वाली है। विक्रांत मन्नत के पास आता है और बोल रहा होता है कि मैं मिस आरजू के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना।
विक्रांत बोलता है कि हमें टंडन्स के यहाँ पर जाना है। विक्रांत बोलता है माँ आप ठीक हो ना। विशाखा बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रांत बोलता है ठीक है फिर हमें चलना चाहिए। मन्नत बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। विशाखा जी की फूड एलर्जी को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई हूँ। मुझे पता होना चाहिए ना कि वैसे कौन से गेस्ट को किस चीज़ से एलर्जी है। और टंडन्स तो कंपटीशन के स्पॉन्सर्स भी तो है ना, तो मैं एक बार उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। विक्रांत बोलता है ठीक है। विक्रांत, याशिका और मन्नत तीनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम टंडन्स के घर का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम विश्वास के मॉम डैड को देखते हैं। वो लोग जैसे ही विक्रांत और याशिका को देखते हैं तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर विश्वास भी आ जाता है। विश्वास और विक्रांत एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। घर के बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि ये सभी बिना इन्फॉर्म किए हम लोग यहाँ पर आ गए। विक्रांत बोलता है कि मैं यहाँ पर, तभी याशिका बोलती है कि हम दोनों यहाँ पर आपको इन्वाइट करने के लिए आए हैं। मैं और विक्रांत शादी कर रहे हैं। याशिका उन लोगों को इन्विटेशन दे देती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। विश्वास की मोम बोल रही होती है कि याशिका तुम तो शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो, लेकिन विक्रांत तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे। विक्रांत कुछ नहीं बोलता, वो मन्नत की तरफ देख रहा होता है। मन्नत बोल रही होती है कि बोलिए विक्रांत, आप याशिका के साथ शादी करके खुश हैं या फिर आपने उस दिन भांग के नशे में जो कुछ बोला था वो सच बोला था, बताइए ना। विक्रांत बस मन्नत को ही देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे आरंबी और मन्नत दोनों एक साथ होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टंडन सलूजास के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहीं पर पार्टी चल रही होती है। इधर हम याशिका को देखते हैं जिसकी नज़र सिर्फ मन्नत पर होती है। वो यही सोच रही होती है कि बस ये मन्नत विक्रांत से दूर रहे। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो आरंबी से मिलती है। यहाँ पर मन्नत बोल रही होती है कि आरंबी, मुझे आगे क्या करना है। आरंबी एक पाउडर लेकर आती है और वो बोल रही होती है कि इसको हवा में मिला देना ताकि ऐश्वर्या राय सिंह को ऐसा फील हो कि उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। मन्नत बोलती है तुम जैसा बोल रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इधर मन्नत ऐश्वर्या को देखती है। वो देखती है कि ऐश्वर्या वापस अपने रूम की तरफ जा रही है। तभी मन्नत ऐश्वर्या के पीछे पीछे जाती है और पंखे के सामने ले जाकर उस पाउडर को गिरा देती है। यहाँ पर ऐश्वर्या के सामने धुआं धुआं हो जाता है। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि अचानक से उसको क्या हो गया है। इधर मन्नत, आरंभी, बाकी के सब लोग डांस कर रहे होते हैं। मन्नत जैसे ही डांस कर रही होती है तभी वो विक्रांत के पास आ जाती है। जब भी विक्रांत और मन्नत को यूँ एक दूसरे के साथ देखती है याशिका, तो याशिका को काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है। सोच रही होती है कि मुझे दूसरे कैरेक्टर नहीं मिले, इसी वजह से मुझे इस मन्नत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सो दोस्तों, हम देखेंगे याशिका और विक्रांत इन दोनों की शादी तो वैसे ही कैंसिल होने वाली है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।